अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जब मक्का शरीफ पहुँचे और टैक्सी में बैठे तो टैक्सी ड्राइवर ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को अपनी गाड़ी से नीचे उतार दिया। आखिर ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया, आपको गाड़ी से नीचे क्यों उतारा, फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने क्या किया, ये पूरा मामला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने अपनी ज़ुबानी सुनाया है। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, हर मुसलमान ही को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आइए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ये बयान सुनते हैं। अजीब बात है कि मैं आपको एक तफरीह क़ल्ब के लिए बता रहा हूँ। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, तो उन्होंने पूछा चलाते चलाते, कहा कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अज़हरी से मिलती जुलती है। मैंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो, हिंदुस्तान से हो, नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं, बताओ तो कौन है। फिर वो बताने लगा ऐसे है वैसे है, बड़े हैं, आलिम है, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, तिल मिलाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई। मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उतर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, ये टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगा, ये देखो, ये सुनो, हक बात कहा है, जालिमों ने पकड़ा है, फला फला सारी चीजें बयान, खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? कोई लतीफ़ा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूं, मैं हूं अहले हदीस जमात से, लेकिन ये मौलाना बरेलवी मकतब फिक्र से है, लेकिन बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और यहां आकर के हम कुछ नहीं देखते, हम तो अपनी जान भी कुर्बान करते। हम उतर आए, उस दिन ये एहसास हुआ, उस नाम पर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हर इंसान नाम मोहम्मद पर जमा होता है, हर मुसलमान आ जाता है। अजीजा निगरामी वकार, वो एक नुक्ता ऐसा है नामूसे रिसालत का, जहां पर लोगों के जज्बात हैं, लोगों की अकीदतें हैं। मुझे आज उस टॉपिक पर बात नहीं करना है कि कौन किस मकतब फिक्र से और क्या था, लेकिन हमने ये महसूस किया है दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों का कमाल है। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सच कहा था। जानते हो जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया था, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे, वहां लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। अबू उबैदा बिन जर्राह एक साहबी वहां पहले से मौजूद थे। वहां के ईसाइयों, यहूदियों सबको बताया था कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से। सब लोग देखने के लिए बाहर खड़े हो गए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन किस शान से आ रहे हैं? वो अपने एक गुलाम को लेकर अपने घोड़े के साथ जा रहे हैं। क्या कमाल की अदालत है उमर फारूक की, अपने गुलाम से मदीने से ही तय करके चल रहे हैं, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं चलूंगा। सुनिए आप पूरा सफर आका और गुलाम ऐसे चलते रहे। कभी हजरत उमर रस्सी पकड़कर चलते, कभी वो गुलाम रस्सी पकड़कर चलता था। और इत्तेफाक ऐसा कि बैतुल मुक़द्दस जब करीब आया, लोग वहां इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा कि हुजूर अब तो मैं उतर कर चलता हूं, आप बैठे। कहा नहीं, अदल तो अदल है, इंसाफ, तेरी बारी है, तू बैठेगा, मैं रस्सी पकड़कर चलूंगा। रस्सी पकड़कर चल रहे हैं और लोगों में एक नारा लगा कि अमीरुल मोमिनीन आ गए। सब दौड़ करके उस घोड़े की तरफ जा रहे हैं जो घोड़े पर सवार आ रहा है।
अबू उबैदा बिन जर्राह जो सहाबी मौजूद थे, पुकार कर कहा, ऐ लोगों, सवारी पर बैठा हुआ वो नहीं है अमीरुल मोमिनीन, रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो है अमीरुल मोमिनीन। दुनिया ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा होगा। कहाँ है वो लैंड क्रूजर वाले लीडर लोग, कहाँ है वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन जानशीनों की मिसाल ला करके दिखा दे। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में ही आपको मैं क्या बताऊं, मिसाल के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी जी, गांधी के ये अल्फाज हैं, कहा कि मैंने तारीख पढ़ा है, अगर लोगों को सियासत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए मैं कोई मिसाल दे सकता हूं तो वो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं। लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, एहसास किया है। उन्होंने जो दुनिया के सामने मंजर पेश किए थे वो रसूलुल्लाह के गुलामों ने। सुनो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात कही थी उसको मैं समेट रहा हूं। लोग जब आपको पुकार कर अमीरुल मोमिनीन कहते हुए करीब आए तो आप रो पड़े। ये वो वक्त था हजरत उमर का जब पूरा अरब जो आज है सऊदी अरब जिसको कहते हैं, ये अरब था, सिर्फ अरब था, सऊदी बाद में बना है। हिजाज और नजद दो इलाके थे और दोनों मिलाकर के अरब था। फिर यमन, फिर इराक, फिर मुल्क शाम और फिर फिलिस्तीन, फिर मिस्र, 6 बड़ी कंट्रियां जिसका कुल रकबा, कुल एरिया अगर मिलाएंगे तो तकरीबन 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बाद में है कि 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था, इतनी दूर तक इस्लाम का परचम लहरा रहा था उस वक्त जब हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस के करीब आए और लोगों ने आपको सराहना शुरू किया अमीरुल मोमिनीन कहकर, आप रो पड़े। और उसके बाद एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था जो हम सबका भी होना चाहिए, हम सब के लिए। आज मेरा टॉपिक यही है। हजरत उमर खड़े होकर के कहते हैं लोगों से, ऐ लोगों सुनो, आज तुम मेरे नाम के नारे लगा रहे हो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं, मेरी हकीकत बताता हूं। मेरा नाम उमर है, मेरे बाप का नाम खत्ताब है, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, मेरे बाप मुझे बकरियां चराने के लिए भेजते थे तो बकरियां इधर से उधर हो जाती, और जब बकरियां मुझसे नहीं संभलती तो रोज मैं अपने बाप के घोंसे खाता था, रोज मुझे मार पड़ती थी मेरे बाप से, बकरियां मुझसे नहीं संभलती थी। और आज तुम देख रहे हो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रकबा उमर तन्हा उसकी निगरानी करता है। और ऐसी निगरानी मदीने में बैठे हुए उमर फारूक है। मुल्क शाम का एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं। मुल्क शाम मदीने से हजारों किलोमीटर दूर, मुल्क शाम में बैठी हुई एक खातून रात को अपनी बेटी से कहती है, दूध में पानी मिला करके बेचो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बेटी कहती है, अम्मा उमर इब्ने खत्ताब का दौर है। कहां है? मदीने में बैठे हुए, और लोगों के अंदर अदल और इंसाफ करने की चाह हजारों मील दूर पर भी है। तो हजरत उमर उस दिन ऐलान करते हैं, आज जो बचपन में 2 बकरियों को नहीं संभाल सकता था, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर को तन्हा चलाता है, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए चलाता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे हैं। कुल मिलाकर के एक ही नुक्ता है, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, अगर हुजूर हमारे हो गए तो फिर बचा क्या है। इसीलिए सहाबा क्या कहते थे पता है? सारे जख्म खाते थे, मुसीबतें उठाते थे, और फिर मुस्कुरा करके हुजूर से ये कहते थे, हर सितम हर मुसीबत गवारा है या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबा कराम भी बड़े अकल के साथ, बड़े इश्क के साथ मांगते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जब किसी सहाबी से कहते कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, तो उनका सलीका भी तो देखो मेरे अजीजों। तुम्हें अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो जल्दी से क्या मांगोगे? हर एक के अपने मसले हैं, हर एक के मसले, जो जिस मसले में उलझा हुआ है वही मांग लेगा। अरे नौकरी नहीं लगती, 2 साल से भटक रहा हूं, नौकरी मिल जाए। किसी को छोकरी नहीं मिलती, वो मांग रहा है, या जो चाहिए वो नहीं मिलती, वो मांग रहा है। इसी में सारी दुनिया तुम्हारी। तो मेरे प्यार नाजरीन, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को मक्का शरीफ में गाड़ी से क्यों उतारा गया? दरअसल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला सादा लिबास में थे, और जो टैक्सी ड्राइवर था वो वहाबी था, अहले हदीस था। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला का वो चाहने वाला था, मानने वाला था,
उनकी इज्जत करता था, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला हक़ बात बोलते हैं। लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि यही मुफ्ती सलमान है। उसे लगा ये उन्हीं से मिलते जुलते कोई एक है ना आलिम दीन होंगे। कहने का मतलब ये है कि नामोसे रिसालत पर जब बात आती है तो तमाम लोग यकजा हो जाते हैं, और हो जाना चाहिए, यही वक्त का तकाज़ा भी है। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।